कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार, जिनमें बच्चों से बूढ़े, आदमी या औरत, गर्भवती हो या बुजुर्ग, बस वे कश्मीरी पंडित होने चाहिए, उनकी नरसंहार की कहानी को सच्चाई के साथ बयां करती है। इस फिल्म की कहानी और उनके दृश्य को देखकर ही हमारी रूह कांप उठती है, जो कि बस पर्दे पर उतारे गए हैं। तो अब आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी, जिनके सामने उन्हें के परिवार के सदस्यों को मारा जा रहा था और काटा जा रहा था, और घर की औरतों को आंखों के सामने इतना ज्यादा बुरा हाल किया जा रहा था जिसे बोलने में भी शर्म आती है और हमारा पूरा शरीर कांप उठता है। इन सभी चीजों के दृश्य को फिल्म में बहुत ही सच्चे ढंग से दर्शाया गया है, और इस फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस जो इसे अपनी कलाकारी के दम पर और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। लेकिन आज हम उन एक्टर और एक्ट्रेस की बात नहीं बल्कि उनके किरदार की बात करेंगे जिन पे ये घटित हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे शारदा पंडित के बारे में। शारदा पंडित का असली नाम गिरिजा टिक्कू था। गिरिजा बांदीपुरा की रहने वाली थी और कश्मीर के स्कूल में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। उनकी शादी एक कश्मीरी पंडित से हुई थी। इनकी मौत बहुत ही भयावह तरीके से हुई थी। उनके मौत के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया गया, फिर सामूहिक बलात्कार के बाद उन्हें लकड़ी काटने वाली मैकेनिकल आरी से उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। अब हम आते हैं फिल्म के दूसरे कैरेक्टर पर, जो है बीके गंजू। बीके गंजू एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर थे। जब उनकी मौत हुई तो उन्हें कश्मीर में ही रखा गया था। मारे जाने से पहले वह अपने घर के चावल के कंटेनर में छुप गए थे, जिसकी जानकारी आतंकवादी को उनके ही एक इस्लामिक पड़ोसी ने दी थी। उसके बाद आतंकवादियों ने चावल के कंटेनर को उनके सहित गोलियों से भून डाला था और उनकी पत्नी को खून से सने चावल को खाने को कहा था। यह सीन काफी दर्दनाक भी था। तीसरे नंबर पे है फारूक मलिक बिट्टा। फारूक मलिक बिट्टा का असली नाम फारूक अहमद दार था। इसका जन्म जनवरी 1973 में कश्मीर में ही हुआ था। यह JKLF के नेता और अध्यक्ष था। इसे 2019 में गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया था। फिल्म में इसे और इसकी हैवानियत को देखकर आपका खून खौल उठेगा। चौथे नंबर पर है राधिका मेनन, JNU प्रोफेसर। कयासों के मुताबिक राधिका मेनन का किरदार निवेदिता मेनन पर आधारित है। ये एक JNU की प्रोफेसर और राइटर भी हैं। निवेदिता मेनन स्टूडेंट को राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति पढ़ाती थी। उन पर भी कश्मीर के समर्थन में राष्ट्र विरोधी भावनाओं का जाप करने का आरोप लगाया गया था। फिल्म में JNU को ANU के रूप में दर्शाया गया है। हमारे पांचवे और अंतिम किरदार हैं पुष्कर नाथ पंडित। यह कैरेक्टर फिल्म में और शायद रियलिटी में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। अपने कैरेक्टर का विवरण करते हुए अनुपम खेर ने बताया कि उन्होंने उन 5 रक्त पीड़ितों की भूमिका निभाई है जिन्हें कश्मीर को छोड़ने पर मजबूर किया गया था, और उन्होंने अपने पिता का नाम इसलिए चुना था क्योंकि वह इस भूमिका को निभाते हुए अपने पिता के जीवन को दोहराना चाहते थे। गाइस, आपको अगर यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ रियलिटी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।